अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जो हुआ था वो बताने के लिए आए हैं, आखिरी सीन दिखाने के लिए आए हैं। मुल्तान के मैच में क्या हुआ वो हमने कल आपको बता दिया था कि जो होना था वही हुआ। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूँ, अपने मेहमान के बारे में आपको बता दूँ। आज मेरे मेहमान हैं एक हमारे पुराने टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट बहुत जानते हैं, टेस्ट खेल चुके हैं, और हमने आपसे गुजारिश की कि तशरीफ़ लाएं लूज़ टॉक पे, और ऐसा लगा मुझे कि जैसे तैयार बैठे थे फ़ौरन आ गए। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गरामी कद्र खैरियत से हैं? ठीक हैं? कोई मसले मसाइल तो नहीं है ज़िंदगी में? नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कोई बात नहीं, एक मेहमान के नाते पूछना हमारा फ़र्ज़ बनता है अनवर मियाँ। मुल्तान का टेस्ट आपने देखा? 5वें दिन, वो भी 11 बजे से। मगर 5वें दिन तो मैच 10:05 पर ख़त्म हो गया था। इसीलिए तो 11 बजे टीवी खोला था। इसका मतलब है कि आप हमारी टीम की परफॉर्मेंस से नाराज़ हैं। नहीं, शायद हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये जाहिर होता हो कि हम अपनी टीम से नाराज़ हैं। नहीं नहीं अनवर मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी टीम से बिल्कुल नाराज़ नहीं है। दरअसल भारत के खिलाड़ियों ने 2.25 दिन बैटिंग की। पौने 2 दिन नहीं, पौने 2 दिन से कुछ ज़्यादा। बीच में बोल के हमारा स्टेटमेंट और हमारा टेम्पो ख़राब करने की अगर कोशिश की तो शायद जो कुछ हम करेंगे किसी मेहमान ने आपके साथ नहीं किया होगा। हमें अपना स्टेटमेंट दोबारा करना पड़ेगा। हम ये कह रहे थे कि हम अपनी टीम से हरगिज़ नाराज़ नहीं हैं। बात दरअसल ये है कि 1.25 दिन से कुछ ज़्यादा भारत के खिलाड़ियों ने बैटिंग की। उनके 5 खिलाड़ियों ने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 675 रन बनाए। अनवर मियाँ, अगर उनके 10 खिलाड़ी खेलते तो यकीन जानो 1500 रन से कम नहीं बनते। ये तो एक दोस्ताना सीरीज़ थी जिसको हिंदुस्तानियों ने डिक्लेयर कर दिया, वरना 5 दिन भारतीय खिलाड़ी ही शायद खेलते। आख पता नहीं कुछ आ गया। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। मेरे तबसरे ने तुम्हें किसी सोच में डाल दिया है। नहीं, आप तुम्हारे दुरुस्त। सवाल में वक्फा आ गया है। इसका मतलब है मेरा तबसरा जानदार था। नहीं, आपने बात मुनासिब की। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप हमारी टीम की कमज़ोरी पर नज़र डालें। अबे जाहिल, माफ़ कीजिए अनवर मियाँ, बात यह है कि कमज़ोरी पे नज़र सिर्फ हकीम डालता है। हम हकीम नहीं हैं, हम तबसरा निगार हैं। एक ज़माने में क्रिकेट खेलते थे। बात यह है, जो हम कह रहे हैं उसको पल्ले बांध लो। हमारी टीम अच्छी है, उसकी कारकर्दगी अच्छी है, हमारी टीम की बैटिंग बहुत अच्छी है, हमारे टीम की फील्डिंग बहुत अच्छी है, हमारे टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इनका दिमाग ख़राब है। दिमाग कैसे ठीक होगा? ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? जब कह दिया तो बहस में ना पड़ो। दिमाग ठीक नहीं हो सकता। दिमाग ठीक होने के लिए दिमाग का होना शर्त है। अब एक सवाल उठता है, हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमारी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो। जब 5 वनडे में हम टॉस जीत गए थे तो क्या वजह है कि मुल्तान में हम टॉस हार गए? बोलो, खामोश क्यों हो, चुप क्यों हो गए? आपने अजीब बात की है। तुम भी अजीब बात कर रहे हो। तुम्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्रिकेट, अब जो कुछ हो रहा है ये तुम नहीं समझ सकते।
क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रही, ये कुछ और हो गई है। मेरी बात सुने, सुनाइए। आप टेस्ट खेल चुके हैं। मैं खेल चुका हूँ। क्रिकेट में जब टॉस होता है तो उसमें हेड होती है या टेल। इंजमाम ने कॉइन उछाली, द्राविड ने कहा हेड्स, यही तो मैं कह रहा और फिर हूँ। हेड आ गया तो उसने बैटिंग कर ली। यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या होता है सिक्के में? हेड और टेल। टेल। जी। तुम्हें क्रिकेट की टेल का नहीं पता और तुम बात कर रहे हो क्रिकेट पे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। बात यह है, बात कुछ नहीं है, बात ये है नहीं कि मैं आप आपसे बात कह क्रिकेट रहा हूँ। नहीं जानते हैं। नहीं, मैं क्रिकेट थोड़ी बहुत जानता हूँ। जी नहीं, आप क्रिकेट बिल्कुल नहीं जानते हैं। आपने कितने टेस्ट मैच खेले? हमने हमने तकरीबन 8 खेले। तकरीबन से क्या मतलब, क्योंकि पौना टेस्ट मैच खेला आपने। जी नहीं, जहाँ तक हमें याद पड़ता है हमने 3 टेस्ट मैच खेले। 3 और 8 में बहुत फर्क है। अबे मेरा मतलब है भैया, गलती से मुंह से 8 निकल गया था, जिसको बैलेंस करने के लिए लफ्ज़ तकरीबन इस्तेमाल करना पड़ा। जो क्रिकेट आप खेलते थे वो क्रिकेट अब नहीं रही है। बात ये है, याद रखना, क्रिकेट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो इंसान का किरदार है। वो तो हर खेल में चाहिए, किरदार ज़रूरी है हर खेल के लिए। ये बताइए, 3 टेस्ट मैचों में आपने कितने रन बनाए और कितनी विकेटें ली? देखिए, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करते थे। समझ में आई बात? जो क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि क्रिकेटर को सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। सो हम करते थे, सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे। देखो ना, लाजवाब कर दिया तुम्हें। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं जो कि हर इंसान को करना चाहिए। देखो अनवर, अगर ये सब कुछ करने के बाद अगर हम रन्स नहीं बना सके और कोई विकेट न ले सके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी। मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ, मगर एक प्रॉब्लम यह है कि हमारा ताल्लुक़ ज़रूर एक इस्लामी मुल्क से है, हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, मगर हम इस्लामी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मेरा एक सीधा सवाल था कि आपने 3 टेस्ट मैचों में कितने रन बनाए और कितनी विकेटें ली? अल्लाह ताला की मर्जी थी कि हम विकेटें न लें और रन्स न बनाएं। याद रखना, एक अच्छे मुसलमान होने के नाते ये बात जहन नशीन कर लेना, जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है, इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। हमारे सामने बुरे से बुरा बॉलर भी अच्छी गेंद कराता था, हमारे सामने बुरे से बुरा फील्डर भी दूसरी शॉट पे हमारा कैच ले लिया करता था। और शायद तुम यकीन न करो अनवर मकसूद कि हमारी गुगली पर एक बहुत ही बुरा बैट्समैन छक्के पे छक्के भी लगाता रहा है। तो साबित क्या हुआ कि इंसान बेइख्तियार है, उसकी मर्जी में किसी का दखल नहीं है। सईद अनवर भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, मगर वो तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अल्लाह ताला उनको अच्छा खेलते देखना चाहता है। याद रखो, ये मुसलमानों की सरजमीन है, मुल्तान बुज़ुर्गों की सरजमीन है। और कितने अफसोस की बात है कि मुल्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के हाथों एक मुसलमान टीम को शिकस्त फाश हुई। और कितनी अजीब बात है कि आपकी टीम में सिर्फ एक प्लेयर ने सेंचुरी बनाई, वो भी एक गैर मुस्लिम ने, यूसुफ यूहन्ना ने। मुसलमान तकलीफ़ में हैं। मुसलमानों को यानी हमें चाहिए कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आप क्या चाह रहे हैं कि अगले टेस्ट मैच के लिए हम मौलाना फजल रहमान, काजी हुसैन अहमद और ताहिरुल कादरी को खिलाएं? इनसे तो अच्छा खेलेंगे जो मुल्तान में खेल रहे थे। बताइए, हमारे यहाँ के खिलाड़ी इश्तिहार में क्रिकेट खेलते लड़की के साथ नज़र आते हैं, और 2 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो शादी के कपड़े पहनकर इधर उधर भागते फिरते हैं। कानों को हाथ लगाओ, तौबा करो, ये क़ुर्ब क़यामत है, क़ुर्ब क़यामत।
ये कुर्ब क़यामत है कि हमारे दो फास्ट बॉलर लाल कपड़े पहन के इश्तहार में भागते नज़र आ रहे हैं। इसकी मैं इनसे वजाहत तलब करूँगा जब तक आप इश्तहार देखें। देखें, खेल में हार जीत तो होती है। सखी बिन आलम का मुहावरा है, उनका कहना है कि जो इंसान गलत फैसले करे उसकी कुट लगाओ। सखी बिन आलिम जिनका जिक्र किया आपने, अभी नाम लिया, वो कुट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुट तो आजकल की ज़बान में है। हो सकता है उन्होंने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो मामू, हमें कुट याद रहा मामू? था इसलिए हमने कुट फिट कर दिया। बात यह है तुम्हारी शक्ल हमारे मामू से बहुत मिलती है। सखी बिन आलिम कौन है? सखी बिन आलम हमारे नाना थे। मैं समझा कि अरबों की पुरानी शख्सियत के बारे में आप कह रहे हैं। अगर आपके नाना ने कुट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो फिर ठीक इस्तेमाल किया। सखी बिन आलिम ने कहा था कि जो इंसान गलत फैसले करे उसकी कुट लगाओ। मामू एक बात याद रखो, मुल्तान में गैर मुल्की एम्पायरों ने 4 गलत फैसले दिए और कितने अफसोस की बात है कि किसी ने उनकी कुट नहीं लगाई। और ये एक हमारी टीम है, इसे देखो, इश्तिहार पे इश्तिहार, इश्तिहार पे इश्तिहार, पूरी टीम इश्तिहारी लगने लगी है। छोड़ दें इश्तारों को, इश्तार ख़त्म हो गए। कैसे छोड़ दें? अगर इन खिलाड़ियों के कपड़ों पर से इश्तिहारों को नोच लिया जाए तो बाकी क्या बचेगा? जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है, हमारा मतलब है उनके लिबास का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर इश्तिहार नहीं होते? जब आमदनी एक बोतल की कंपनी से हो तो फिर वो किसी ऐसे मुल्क के लिए क्यों खेलेंगे जहाँ बोतल पर पाबंदी हो? तुम मेरी थ्योरी को समझ रहे हो या मैं और वजाहत से बयान करूं मामू? अपनी थ्योरी अपने पास रखें आप। भारत की टीम 5 वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए और 3 टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान आई। वनडे की सीरीज़ वो पहले जीत चुकी है। टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच मुल्तान में हुआ जो वो जीत चुकी है। अब 2 टेस्ट बाकी बचे हैं। भारत से एक टीम आई थी जिसने हमसे सहारा मांगा और हमारे लोगों ने सहारा दिया। तुमने गौर से देखा होगा कि उनकी टीम के खिलाड़ियों के सीनों पर सहारा लिखा हुआ था। और देखें कैसा सहारा हासिल किया है कि एक इनिंग से टीम जीत गई। हमारे यहाँ के पठानों ने कुछ करके न दिया और हिंदुस्तान के पठान इरफान पठान ने तबाही मचा दी। मामू ये सब अपने करतूतों का काम है। इनको चाहिए कि ये अपने करतूत ठीक कर लें, वरना अल्लाह ताला इनिंग्स से हारने के इम्तिहान में इनको हमेशा अजाब में रखेगा। इम्तिहान लेता रहेगा, इम्तिहान लेता रहेगा। मैं आपसे एक बात कहूं, आपकी गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही है। खुदा नकी बिन तैयब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने एक जगह कहा था। ये आपके कौन हैं? ये मेरे कोई नहीं, ये फिरौन के ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। आप क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं? फिरौन के ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर कैसे हो सकते हैं? मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ मामू। या तो फिरौन गलती से निकल गया या अलीगढ़ मुंह से स्लिप हो गया। कौन थे नकवी बिन तैयब? तुम जलाल में आ गए हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। नकी बिन तैयब हमारे ताऊ थे। अब तुम्हें चैन आ गया मामू? मैंने अपने प्रोग्राम में आपको एक टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत बुलवाया है। आप सिर्फ क्रिकेट पे बात करें, सिर्फ क्रिकेट पर। मुझ पे कलम उठाने से पहले 10 दफ़ा सोच लिया करो। बात यह है कि हमारे होते हुए रमीज़ राजा टेलीविज़न के ऊपर एक 8 साल के बच्चे से पूछ रहा है, क्या तुम पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलोगे? कैसी शर्म की बात है कि 2 गैर मुल्की खिलाड़ियों के सामने क्रिकेट का चीफ एग्जीक्यूटिव एक 8 साल के बच्चे से पूछ रहा है, क्या तुम लाहौर का टेस्ट खेलोगे? और उस छुटके को देखो, मुड़ के रमीज़ राजा से कहता है, हाँ खेलेंगे अगर तुमने हमें कप्तान बना दिया तो। सोचो मामू, अगर वो 8 साल का बच्चा कप्तान बन जाता है तो टीम में इंजमाम की जगह कहाँ से रहती है? और तुम तो जानते हो रमीज़ राजा
कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। वो एक इश्तिहार था। ये खेलने वाले भी तो इश्तिहार ही हैं और क्या हैं मामू। आप लोग इश्तिहार देखें, जब तक मैं इनसे बात करता हूँ। पैसा कमाना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि पैसा कमाएं। हमने तो पैसा नहीं कमाया। 3 टेस्ट खेलने वाला क्या कमाएगा? आपके ज़माने में ना टेलीविज़न था, ना रंगीन तस्वीरें छपती थी, ना उस ज़माने में टेस्ट क्रिकेटर्स की फिल्मी अदाकाराओं से दोस्ती होती थी। ऐसी बात नहीं है, हमारी दिलीप कुमार से बड़ी दोस्ती थी। 4 दफ़ा उन्होंने हमें घर बुलवाया। तस्वीर है कोई आपकी दिलीप कुमार के साथ? जी नहीं, जब भी हम वहाँ गए उनके घर दावत में, वो शूटिंग की वजह से हमसे नहीं मिल सके। तो तुम ही कहो मामू कि फ़ोटो किसके साथ खिंचवाते, किसके साथ खिंचवाते, किसके साथ खिंचवाते। बात यह है, पहले टीवी का एक चैनल था, उस पर आते थे जो बात करने के लिए मैच के दौरान, वो क्रिकेट जानते थे। अब टीवी के हो गए 20 चैनल, हर चैनल पर ज़रूरी है कि मैच पे तबसरा किया जाए, और वो क्रिकेटर्स तबसरा कर रहे हैं कि जिन्होंने टेस्ट मैच में कुछ नहीं किया। इतनी अच्छी टीम है हमारी, दुनिया की बेहतरीन टीम है, अगर मुल्तान में आउट हो गई तो कोई बात नहीं, अब भी वक्त कोई है, बात नहीं। अब भी वक्त है, सीधी राह पे चल पड़ो। सकलैन मुश्ताक की मिसाल तुम्हारे सामने है। अब उसे क्रिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, उसे क्रिकेट के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बात यह है, सकलैन मुश्ताक की शोहरत सिर्फ क्रिकेट की वजह से है। इस वक्त भी वो दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर है। मामू, शो बिजनेस, म्यूज़िक, खेलना, डांस पार्टियाँ, ये सब कुछ जहन्नम का रास्ता है। याद रखो, इंसान को अपने अमाल ठीक रखने चाहिए। अमाल से ही ज़िंदगी बनती है। बकौल अल्लामा के, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। मैं तो ये कहता अगर हूँ, रूह का ताल्लुक दुनिया से है तो अल्लामा इस वक्त तड़प रहे होंगे। अमल से ज़िंदगी बनती है। वही, जब मफहूम समझ गए हो तो बीच में टोको मत। बात ये है, आगाज़ को भूल जाओ, अपने अंजाम पे नज़र रखो। यही हमारा तुम्हें भी मशवरा है, कौम को भी है और तमाम क्रिकेटर्स को भी है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए। खुदा हाफिज़।